वेट वेट वेट, मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूं आप ही के लिए बना रहा हूं, प्लीज स्क्रॉल मत करो इसको। मुझे मालूम है आप स्क्रॉल करने जा रहे हो, 1 मिनट बस स्क्रॉल करने से रुक जाओ और काफी इंप्रूवमेंट होने वाला है आपकी बेसिक नॉलेज के अंदर। इससे पहले लेक्चर में मैंने जो बात करी थी वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी, जैसे बच्चों को मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वो मेरा लेक्चर 2 था और ये मेरा लेक्चर 3 है, ठीक है। इसके अंदर मुझे मालूम है कल जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें बच्चों का क्या डाउट हो सकता है, आई न्यू इट। बच्चों का सबसे पहला डाउट कि सर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो जाता है, ये हमें बता दिए। चलिए मैं बताने वाला हूं, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूं। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो आपने ट्रेवल की है। अगर आपने कोई पाथ ट्रेवल किया है तो उसकी टोटल लेंथ। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम लेंथ। बस एक सेकेंड है देखिए, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, यस, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यस, ये भी ठीक है। बट ये कैसे हो जाता है जीरो, हाउ, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए पहले मैं सर्कुलर पाथ ले लेता हूं। मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, पॉइंट ए से चलते 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 स्टूडेंट मैं वापस से पॉइंट ए पर आ जाता हूं, मतलब मैं ए टू ए आ गया। तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस ए के और ए के बीच का डिस्टेंस मिनिमम सर जीरो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। वेरी गुड। अब मैं पाथ ले लेता हूं रेक्टेंगुलर पाथ। चलिए मैं इस पॉइंट ए से चलना शुरू करता हूं, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया। बट अगर ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है वो 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 5 हो गया 30। यस, कैलकुलेट कर लो, 30 मीटर आएगा। बट अगर आप वापस से थोड़ा आगे बढ़ जाओ और इसमें भी आप कहां से आ गए, ए टू ए, तो मुझे बताओ ए और ए के बीच में, पॉइंट और पॉइंट के बीच में कोई गैप है, नो सर। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका जीरो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। टोटल लेंथ आपकी 20 मीटर हो गई। ऐसे ही ये ट्राइंगुलर पाथ है। अगर आप यहां मान लो ये बी पॉइंट है, अगर आप यहां से चलना शुरू हुए, बी से बी आए वापस और आप चलते चलते फिर बी पर आ गए, तो आपने लेंथ तो ट्रेवल कर ली, आपने लेंथ तो ट्रेवल कर ली। अगर ये 5 मीटर है, ये 5 है, तो ये 5 है, तो आपने कितनी ट्रेवल करी, 5 + 5 + 5, मतलब 15 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली, इसीलिए वो जीरो नहीं है। बट आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि अगर आप वापस बी पर आ गए तो मिनिमम डिस्टेंस बी और बी के बीच में जीरो। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो कहने का मतलब आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी लेंथ होती है मिनिमम, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है वो मेजर होता है। अगर उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, मतलब मैं यहां से चला और फिर मैं वापस यहां आ गया, तो मैंने डिस्टेंस तो ट्रेवल करी यहां और यहां, ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर 20 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो रहा। क्यों, मैं वापस अपनी जगह आ गया। तो मेरे और मेरे बीच में गैप कितना है सर, जीरो, कोई गैप ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट लास्ट ट्रिक बताता चल रहा हूं बेटा। अगर कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन है, मतलब कोई पाथ है जो क्लोज्ड लूप बना रहा है, क्लोज पॉलीगन बना रहा है, तो उसमें चांसेस है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ही होगा। चाहे वो सर्कुलर पाथ हो सकता है, रेक्टेंगुलर पाथ हो सकता है, ट्रायंगुलर पाथ हो सकता है, हेक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, जो भी क्लोज्ड लूप है, वापस से अगर आप उसी पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्प्लेसमेंट उनका पेरीमीटर निकाल लो, वही डिस्टेंस हो जाएगा। इसका पेरीमीटर सर 2πr, ये डिस्टेंस, इसका पेरीमीटर 2l + b, इसका आपको पता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्क्रॉल मत करना आगे से, थैंक यू।